दोस्तों दुबई में बड़ा हादसा हुआ है। दुबई में एक एयर शो के दौरान भारतीय विमान क्रैश हो गया है। महिमा हमारे साथ है। महिमा, भारतीय विमान दुबई में क्रैश हुआ है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, भारत का जो जेट है तेजस, वो प्लेन क्रैश हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आप बिना देरी के सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। किस तरह से प्लेन हवा में उड़ रहा था, लेकिन अचानक वो बिल्कुल नीचे आ जाता है और फिर वहां पर जाकर क्रैश हो जाता है। बड़ा सा जो आग का गुबार है वो भी हमें देखने को मिलता है। और ये वीडियो दुबई से इस वक्त सामने आया है। दुबई में एयर शो हो रहा था, जहां पर जगह जगह से पूरे जो दुनिया है, दुनिया भर के जो देश है, जहां पर जिसके पास भी कोई प्लेन है तो वहां पर प्रदर्शनी की तरह लगाया जाता है, वहां पर एयर शो होता है। और इसी दौरान ये हादसा होता है, जहां पर भारत का जो तेजस विमान है MK जिसका वेरियंट है, वो वहां पर उसकी उड़ान भरनी थी, उसे डेमो दिखाना था। लेकिन तभी ये जो प्लेन है ये क्रैश हो जाता है। ये डेमो फ्लाइट थी, यानी कि जैसी मेन प्रदर्शनी होती है उसके थोड़ी वक्त पहले एक डेमो फ्लाइट किया जाता है और उसे जब उड़ाया जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा होता है, जिसका वीडियो सामने आया है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा भयावह है। पायलट को लेकर अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि वो जीवित बच पाए हैं या फिर नहीं बच पाए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा मामला है और अपडेट्स लगातार इस पर सामने आ ही रही हैं। तो पायलट को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चल पाई है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये लगभग दोपहर 2:10 के आसपास हुआ है, स्थानीय समय को बता के, यानी कि वहाँ पर जब 2:10 हुआ था तब वहाँ पर ये क्रैश होता है। और इसके बाद जो खबर है वो अब निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही प्लेन जो नीचे गिरता है तो बहुत बड़ा सा काले रंग का धुआं आपको दिखाई देगा। और बताया जा रहा है कि पायलट ने खुद को बाहर निकाले, यानी कि इजेक्ट करने की कोशिश की या फिर नहीं की, ये भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो जांच है वो चल रही है। और ऊपर से इंटरनेशनल मैटर है, तो जब तक वहाँ से खबरें यहाँ पर आएंगी थोड़ी देर तो हो ही जाती है, क्योंकि पूरी प्रॉपर चीज़ें में नहीं पता चल पाती है, क्योंकि वो दुबई का मामला है एक तो। और वहाँ पर अभी जहाँ पर जो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि देखना कि किस तरह से जो पायलट हैं वो बचे हैं या नहीं बचे हैं, तो वहाँ पर जो भी सुरक्षा के कारण है उन सब चीज़ों का रेस्क्यू वगैरह करना, वो सारी चीज़ें करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो तेजस है वो पहले भी क्रैश हो चुका है, इंडिया में भी कई बार क्रैश हुआ है। इसकी तस्वीरें कई बार हमें खबरों में देखने को मिली है। वायुसेना का जो तेजस है वो इससे पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्ध अभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से क्रैश हुआ था। इंजन की प्रॉब्लम भारत में सिर्फ तेजस में नहीं है, बल्कि कई ऐसे प्लेन है जहां पर इंजन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो प्लेन की वो चाहे डेमो फ्लाइट कर रहे हो, चाहे उसके लिए अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हो, उसके दौरान कई बार ये हादसे हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये माना जाता है कि इंजन की दिक्कत की वजह से ही हादसे हुए हैं। और इंजन की अगर हम बात करें तो तेजस का ये जो इंजन है ये अमेरिका से बनाया जाता है, और बाकी के जो पार्ट्स हैं ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बनाता है। और यानी कि इसे पूरी तरह से जो असेंबल करता है वो HAL करता है, लेकिन जो इंजन है वो अमेरिका से लाया जाता है। अभी इंडिया अपना खुद का इंजन विकसित नहीं कर पाया है, और इसी वजह से कई सारी परेशानियां हमें देखने को मिलती है, जिस पर DRDO काम कर रहा है कि हमें किस तरह से अपना एक स्वदेशी जो इंजन है वो मिले। क्योंकि अमेरिका से कई बार जो इंजन आते हैं माना जाता है कि वो उतने अच्छे नहीं होते जितना उन्हें होना चाहिए, और इसी वजह से हम कई सारे प्लेन क्रैशेस देखते हैं। अब अगर हम इस एयर शो की बात कर ले तो ये दुबई में होने वाला था, और ये इंटरनेशनल प्लेन्स का प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है। जैसे हम आमतौर पर सभी चीज़ों के एग्जीबिशन देखते हैं, लखनऊ में आम प्रदर्शनी लगती है, और कई सारी अगर आप बुक फेयर जाते हैं तो वहाँ पर किताबों की प्रदर्शनी लगती है। और बिल्कुल इसी तरह से जो विमान होते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, इनकी भी प्रदर्शनी लगती है। और इसमें जो तीन मेन होते हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से दुबई का भी एक बिल्कुल प्रोमिनेंट माना जाता है कि बहुत ज़रूरी एयर शो है, और दुबई में वो होता है। और इस बार भी वो दुबई में हो रहा था। 17 से लेकर 21 नवंबर तक उसकी तारीख थी, और आज उसका आखिरी दिन है। और इसी दौरान आखिरी दिन पर यह हादसा हो जाता है, जहाँ पर जो तेजस है उसे दिखाना था, शोकेस करना था, और इसी दौरान ये डेमो के दौरान ये हादसा हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा हादसा है। और इस पर अभी भी ये सारी चीज़ें भी मंथन किया जाएगा कि किस तरह से यह हादसा हुआ, वजह क्या थी। क्योंकि अब तक हम देखते थे कि भारत के अंदर जो भी ये हादसे होते थे तो ये माना जाता था कि वो इस इलाके में होते थे जहाँ पर प्रैक्टिसेस होती हैं। राजस्थान और पोखरण का जो इलाका है वहाँ पर आमतौर पर प्रैक्टिस करने के लिए वहीं पर प्लेन जो है वो उड़ाए जाते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर हमें क्रैश की खबरें भी देखने को मिलती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो प्लेन जाना जो कि वहाँ पर जाकर क्रैश हो जाता है, ये सबसे बड़ी इसकी वजह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इसमें पायलट की गलती थी या फिर इंजन की गलती थी या प्लेन में कोई खराबी आ गई थी। ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर मंथन होना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इस एयर शो की बात कर ले तो ये दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियाँ, एयरलाइंस, एयरफोर्सेज और टेक्नोलॉजी अपने नए प्लेन, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर दिखाती हैं। दुबई एयर शो की शुरुआत 1989 में हुई थी, और तब से ये लगातार होता आया है। और दुनिया में 3 ही ऐसे एयर शो होते हैं जिसमें से एक दुबई है, यानी कि ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। अपने आप को अगर हमें दिखाना है कि हमें अपने देश को दिखाने के, हमारे देश की जो रिप्रेजेंटेशन की बात हम करते हैं, तो जब इंटरनेशनल लेवल पर हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर यह हादसा होना ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको लेकर अभी और ज़्यादा जानकारियाँ सामने आनी बाकी है
कि आखिर पायलट का क्या हुआ, क्या वो जीवित हैं या फिर नहीं जीवित हैं, या फिर जो मेन वजह क्या है ये भी अभी तक नहीं पता चल पाई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है, बड़ा हादसा माना जा रहा है और इस पर बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे तरीके से जांच हो, पता चले कि आखिर किस तरह से हुआ है। और तेजस प्लेन की अगर हम बात करें तो ये हमारे बेस्ट फाइटर प्लेन्स में से एक में गिना जाता है। तेजस की हाँ, जब बात होती है फाइटर प्लेन्स की तो तेजस को हम नहीं भूल सकते हैं, ये हमेशा नाम बिल्कुल उसका आता है। और उसके अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं, 40 से 50 तेजस भारत में है अलग अलग वेरिएंट के। 40 जो है वो MK वेरिएंट के हैं और जो दूसरे हैं वो MK1A वेरिएंट के हैं। दो अलग अलग वेरिएंट हैं जिसमें से 10 MK1A है और जो बाकी के 40 हैं वो MK वेरिएंट के हैं। और इनमें से अभी जो मौजूदा वक्त में है ये हमारे पास हैं। अब वहाँ पर जो दुबई एयर शो में गया था उसका क्या होगा, उसे क्या गिना जाएगा, किस तरह से गिना जाएगा, ये भी पूरी बात जो है वो सामने आना बाकी है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ पर वो गए हुए हैं। तो आखिर इसकी पीछे की वजह क्या है ये जानना अभी बाकी रह जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, अभी हादसे की जानकारी हमारे पास पूरे तौर पर तो नहीं है, लगातार अभी अपडेट सामने आ रहे हैं। पायलट की स्थिति क्या है, कैसे ये जेट क्रैश हुआ, तमाम चीजें अभी आनी बाकी है। जितने भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पल पल के लिए पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।